वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि 15 दिसंबर से ले के 31 दिसंबर तक क्या सिचुएशन रहेगी फॉर लियो, सन, मून एंड असेंडेंट पीपल। रीडिंग जो है वो एज़ यूजुअल दो एस्पेक्ट्स जो है वो कवर करेगी, रिलेशनशिप का और करियर का, और 3 पार्ट्स में होगी ये रीडिंग, रीसेंट पास्ट, करंट एनर्जीज़ और कमिंग फ्यूचर। इसमें सिर्फ जो ड्यूरेशन फिक्स है वो करंट एनर्जीज़ की है 15 से 31। अदरवाइज़ बाकी रीडिंग जो है वो कार्ड्स देख के पता चलेगा कि क्या ड्यूरेशन है जिसको डिस्कस किया जा रहा है। सो दिस इज़ फॉर लियो सन, लियो मून, लियो असेंडेंट पीपल। अच्छा जी, व्हील ऑफ फॉर्चून से रीडिंग का आगाज़ हो रहा है। लवर्स का कार्ड मौजूद है और यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, कुछ मामलात लियो की ज़िंदगी में इस किस्म के नज़र आ रहे हैं जो कि आप ये कह लें कि पिछले 1 साल के दौरान जिसके अंदर वाज़े तौर पे कुछ ना कुछ हलचल हुई है, तब्दीलियाँ आई हैं, कुछ ना कुछ फ़ैसले किए हैं, कुछ ना कुछ चॉइसेस हुई हैं। हो सकता है कि या तो आप किसी को छोड़ के आगे बढ़ गए हों या कोई आपकी ज़िंदगी से निकल के आगे चला गया है। ये मामलात जो हैं, चूँकि पहले अभी मैं रिलेशनशिप को देख रही हूँ तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। ये मामलात ऐसे हैं जैसे आप ये समझ लें कि कुछ इस किस्म की तकलीफ़देह सूरत हाल है जहाँ पे आपने किसी के जाने को या किसी के छोड़ने को बहुत शिद्दत से महसूस किया है। क्योंकि यहाँ पे आपकी उनमें जो दिलचस्पी थी या दिलचस्पी का जो लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। और ये सारे मामलात जो हैं ये इसमें यकीनन जो टाइम पीरियड है वो जून जुलाई का टाइम पीरियड जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है जब ये सब मामलात जो हैं वो इस तरह से हुए हों। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इन दिनों में क्या मामलात हैं जबकि 15 से ले के और 31 दिसंबर जो है वो मौजूद है। सो आई हैव ओवर हेयर 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड और 7 ऑफ पेंटिकल्स। रिलेशनशिप तो शायद मौजूद ही नहीं है अभी आपकी ज़िंदगी में एज सच, या ये कह लें कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो इस टाइम के ऊपर अकेले हैं, जिनके साथ कोई पार्टनर नहीं है, सिंगल लोग हैं, उन लोगों के लिए ये रीडिंग है। तो काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो सकता है इन 15 डेज़ के अंदर। टास्क ऐसे हैं जो कि आपको कंप्लीट करने हैं और उनकी डेडलाइन चल रही है। सो बेतहाशा काम जो है वो नज़र आ रहा है कि हो रहा है और काफ़ी तेज़ी से आप चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी न किसी एक बड़े मेजर काम को आप कंप्लीट कर रहे हैं इस ड्यूरेशन के अंदर। अच्छा, कहीं ना कहीं अब्रॉड के हवाले से भी कुछ मामलात हो सकते हैं। अब ये पर्सन जो है जिसके बारे में अभी हमने बात की ऊपर, ये मुल्क से बाहर है, आप मुल्क से बाहर हैं और वापस जाना है, ठीक है, इन दोनों में से कोई सी भी बात हो सकती है। लेकिन जो सा भी मामला है, बहरहाल आपके सामने अभी तक कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि जिनको हम कहते हैं अनफिनिश्ड टास्क, अनफिनिश्ड काम, कुछ ना कुछ इस किस्म के मौजूद हैं जो कि हैं। रिलेशनशिप तो नहीं है, आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, ठीक है। कोई भी शख्स आपकी ज़िंदगी में शायद इस टाइम पे नहीं मौजूद होगा। दूसरी बात ये हो सकती है कि बहुत ज़्यादा काम के दरमियान में कुछ ना कुछ एक नया जो स्टार्ट है वो हो रहा है। एक ऐसी शायद अभी तक आपने, अगर ये स्टार्ट ऐसा हो जो कि जिसको अभी तक शायद आपने पूरे से महसूस भी ना किया हो, लेकिन ये कि आप ये समझ लें कि कुछ लोगों के लिए तो ये एक ट्रांजिशनल टाइम होगा जिसमें आपकी ज़िंदगी में सिर्फ काम ही काम है और बहुत और कोई चीज़ नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में अब डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में कहाँ पे हैं आप। तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ नई शुरुआत के इशारे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी हलचल है जो कि हो रही है, शायद अभी तक आपने पूरे तरीके से उसको रियलाइज़ ना किया हो। सो आने वाले दिनों में, कमिंग फ्यूचर में, आई हैव ओवर हेयर 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ कप्स। नए साल के आगाज़ पे ही, चूँकि ज़ाहिर बात है कमिंग फ्यूचर में अब नया साल ही बनता है, नए साल के आगाज़ पे ही कुछ ना कुछ फ़ैसले, कुछ ना कुछ डिसीजंस जो हैं वो आपके सामने खड़े हैं। यकीनन ये रिलेशनशिप के हवाले से भी कुछ मेजर इसमें बात होगी। जिस शख्स को आप पीछे छोड़ के आए हैं
उनके साथ फर्दर कोई ना कोई कम्युनिकेशन जो कि नेगेटिव कम्युनिकेशन हो, जो कि आर्ग्यूमेंट हो, वो होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप दोनों ने आपस में कुछ कम्युनिकेट किया तो शायद वो इतना कोई पॉजिटिव नहीं रहेगा। हो सकता है कि आप वेट कर रहे हों कि न्यू ईयर है तो आपको कोई उसके हवाले से कोई मैसेज आए और फिर कोई बात हो सके। मुझे नहीं लगता कि वैसे आएगा मैसेज। उल्टा आप ही नज़र आ रहे हैं जो कि इंथुजियास्टिक हैं, आप ही हैं जो कि पास्ट में देख रहे हैं, आप ही हैं जो बहुत ज़्यादा उनको मिस कर रहे हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा जो बात यहाँ नज़र आ रही है वो ये कि कोई भी किसी किस्म की अगर कम्युनिकेशन हुई तो उसके में आपको बड़ा मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि वो पॉजिटिव ना हो और हो सकता है कि उसके अंदर आर्ग्यूमेंट का फैक्टर जो है वो आन मौजूद हो। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में ऐसा भी होगा जो कि आपकी सोल को फिर जो है वो सूद आउट करेगा, कुछ ना कुछ आपको टाइम देगा, कुछ ना कुछ आपको एनर्जी ज़रूर देगा। ये सेम पर्सन भी हो सकता है, ये कोई आपका और दोस्त, कोई मिलने वाला कोई और भी हो सकता है जो कि आपके लिए कहीं ना कुछ कॉम्पनसेशन का बायस बने। लेकिन जो पर्सन है जिसके लिए आपका दिल अभी तक बेचैन है, ये बात याद रखिएगा, वो नहीं है इंटरेस्टेड आपके अंदर, और आप जितनी जल्दी इस बात को ओवरकम कर लें उतना ही ज़्यादा आपके हक़ में बेहतर होगा। अब हम आ जाते हैं इन कार्ड्स को और देखते हैं कि करियर में, मनी मैटर्स में क्या सिचुएशन है। चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हलचल उसके अंदर नज़र आ रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने मिड ईयर में जाके ये डिसाइड किया हो कि आपको जॉब करनी है या जॉब छोड़ के आ जानी है या आप क्या करना है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने कोई फ़ॉरेन जॉब हो, जिस भी मुल्क में अब आप रहते हैं, तो कोई फ़ॉरेन जॉब हो जो कि आप छोड़ के आ गए हो कि नहीं, मुझे वापस आके अपने ही मुल्क में कुछ ना कुछ काम करना है। इन 15 डेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा काम होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये काम ऐसा है जहाँ पे अर्निंग भी हो रही है, लेकिन समहाउ आपका इंटरेस्ट जो है, या ये कह लें कि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं इससे। और इस बात के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि एक दफ़ा फिर आपका माइंड बन रहा है कि आपको बाहर चले जाना चाहिए। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी ये प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया हो, जहाँ पे कुछ नया, या तो आप बिल्कुल कोई ब्रांड न्यू काम शुरू करना चाहेंगे या आप वापस बाहर चले जाना चाहेंगे। लेकिन इस काम के हवाले से या बाहर जाने के हवाले से इन 15 डेज़ में कोई मेजर मूवमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही, और चांसेस आर देयर कि ये बात अगले साल के ऊपर चली जाएगी। और कमिंग जो फ्यूचर है उसके अंदर जो सूरत हाल है वो ये है कि आप बहरहाल बाहर जाने का फ़ैसला किए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं नज़र आ रहा। ये फ़ैसला अगर अब्रॉड, मतलब किसी दूसरी कंट्री में जाने का नहीं है तो किसी दूसरे शहर में जाने का भी हो सकता है। देयर इज़ समथिंग जो कि बहरहाल बाहर से कनेक्टेड है, आपके होम प्लेस से हट के किसी जगह पे जाने की बात है। फ़ैसला आपका जो है ये घर में, फैमिली में, आपके करीबी लोगों में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो स्पार्क करेगा। लोग आप कहेंगे ये क्या कर रहे हो, फिर वापस जा रहे हो, या फिर ये काम कर रहे हो, या मतलब आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे भुगतनी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी। और हो सकता है घर वाले या इस काम के अगेंस्ट हों, दोबारा बाहर जाने के अगेंस्ट हों, और आपको रोकने की कोशिश की जाए। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई मामला आपका इस किस्म का बन जाएगा, कोई दोस्त की हेल्प से। ख़ास तौर पे ऑलरेडी जो लोग वहाँ पे हैं या पुराने आपके जानने वाले पुराने दोस्त जो हैं, वो किसी न किसी अंदाज में आपको आने वाले दिनों में सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सपोर्ट ज़रूर आपको मिल रही है, उसमें परेशान मत होइएगा। छोटी मोटी रुकावटें, तकलीफ़ें, मसाइल, मुश्किलात जो हैं वो बहरहाल आपके लिए मौजूद हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं वो अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं विद द टाइम। ये थी रीडिंग जो कि लियो लोगों के लिए थी। ठीक है, लियो सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।